हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो स्पीडी पब्लिकेशन पुस्तक से ली गई है। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, अगर आप लोग इस बुक को रट जाते हो तो करेंट अफेयर का सेक्शन में मेरा दावा है कि 90% प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। इस पुस्तक को अगर एक शब्द में बोला जाए तो यह पुस्तक करेंट अफेयर्स के लिए रामबाण है। तो बिना विलंब किए चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े, प्रदूषण कम हो और लोगों का व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भरता कम हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है और ये 1 जुलाई से लागू भी कर दिया गया है। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला? तो हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह काम करती है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगी। इसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट की होगी। इसका निर्माण एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड करेगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक काबरा ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को 2023 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार चीन को 2023 के BWF के सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है। इसका आयोजन सुझोऊ शहर में होगा और BWF 2026 की मेजबानी भारत को मिली है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? भारत। तो हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारत को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में शेख बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और वे नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो इंग्लैंड के स्पिनर सोफी एलेक्सटोन को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि जून 2021 के लिए मिला है। जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि जून 2021 के लिए चुना गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम राज्य की सरकार ने आदिवासियों और अन्य मूल निवासी समुदायों के लोगों की आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग बनाने की घोषणा की है और यह विभाग सुनिश्चित करेगा कि राज्य के मूल निवासियों को जरूरी सहयोग प्रदान करते हुए उनकी आस्था और परंपराओं का संरक्षण किया जाए। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्व क्रिकेटर
यशपाल शर्मा का निधन हो गया। यशपाल शर्मा जो हैं खिलाड़ी के अलावा टीम इंडिया के सिलेक्टर भी रह चुके हैं और उनका भी 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं, सेक्रेटरी जय शाह, मेंस कोच जो हैं रवि शास्त्री और विमेंस टीम के कोच हैं रमेश पवार। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने फाइनल मुकाबले में विक्टरीलोव को हराकर विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर 1-0 से हराकर अपने नाम कर लिया था यह खिताब। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो केंद्रीय मंत्री जो हैं नितिन गडकरी नागपुर में भारत के पहले कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। उम्मीद है कि एलएनजी, सीएनजी और एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी में राहत मिलेगी। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खुला है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खुला है। दोस्तों, क्रिप्टोग्राम वे पौधे होते हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते। इनमें शैवाल, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की? तो करीना कपूर खान ने अपनी नई पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की पुस्तक लॉन्च की है। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो हाल ही में वर्ष 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के 93वें संस्करण में भारत का पहला पुरस्कार जाइलावंत गाडे ने जीता। इसके साथ ही सैन फ्रांसिस्को की चैत्रा थुमाला दूसरा नंबर और न्यूयॉर्क की भावना मदीनी को तीसरा स्थान मिला है। इस खेल में जो है दुनिया भर में सबसे कठिन स्पेलिंग का कंपटीशन होता है, जिसमें प्रतिभागियों को बिना गलती किए सही स्पेलिंग बतानी होती है। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जाइलावंत गाडे जीती है। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है? तो अमेजन इंडिया ने गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है, जो कंपनी द्वारा 2025 तक भारत के 1 करोड़ मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को डिजिटल बनाने की पहल का हिस्सा है। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी अभी हाल ही में बने हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज रखा है? तो भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम पर रखा है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में हुए पहले कैबिनेट विस्तार में बड़ा फेरबदल हुआ, जिसमें कुल 43 मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद की शपथ ली। इसमें शिक्षा मंत्री का जो पद की शपथ ली है वो धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, और धर्मेंद्र प्रधान का जो पहले का पोर्टफोलियो था वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय था। तो नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों में नए राज्यपाल बनाए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वहीं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? तो चीन ने एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है और यह देश के मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के
बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान का भी निगरानी करेगा। तो FY3 लॉन्च करने वाला देश चाइना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो मिजोरम के पूर्व राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजधानी पणजी। हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। मिताली वनडे फॉर्मेट में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी? तो भारतीय महिला तैराक माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अभी हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार राजस्थान के जयपुर में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न स्टेडियम और अब ये तीसरा जो है जयपुर का स्टेडियम हो जाएगा। हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेल के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया? तो हाल ही में टॉप पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेल को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया है, जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा जापान के टोक्यो में ही। और अभी वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त चल रहा है, इसके भारतीय दल के ध्वजवाहक दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और इससे पहले वहां के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे। उत्तराखंड के राज्यपाल वर्तमान में बेबी रानी मौर्य। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रुनई दारुसलाम पहले ही मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। और WHO के प्रमुख जो हैं टेड्रोस अधानोम, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया और उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने? तो हाल ही में भारतीय मूल के शतरंज के खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा अब तक के दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभिमन्यु बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो अभिमन्यु मिश्रा सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है और यहाँ रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना के द्वारा किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के तरफ से खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है और शेफाली से पहले यह रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के पास था। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो IFUNA एक गैर सरकारी, स्वैच्छिक और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम यूनाइटेड नेशन और उसके विशिष्ट एजेंसियों के उद्देश्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ के लिए काम करना है। तो इसके अध्यक्ष जो बने हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा की जगह ली है। तो IFUNA के अध्यक्ष शंभुनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है?
भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर हैं, जिसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये था जुलाई मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 2 जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में था। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।